नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्थ रेमेडी। जी दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मुख्य रूप से दो एनर्जी ड्रिंक के बारे में, जो कि एक है कोको कोला से बिलोंग करती है जिसका नाम है आपका स्ट्रिंग, और दूसरा है आपका थम्स अप से जो बिलोंग करती है थम्स अप कंपनी, उसका नाम है आपका चार्ज्ड। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ये आपके लिए सही है या गलत है, इनमें किस तरीके से ये आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं और इसमें क्या-क्या कंटेंट है जिस वजह से आपको शरीर को नुकसान भी पहुँच सकता है अगर आप इसका ओवरडोज़ लेते हैं तो। या फिर मैं बात करूँ इसमें कितना ऐसा कंटेंट है जो कि आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, और इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी यूज़ किए जाते हैं जिससे आपके शरीर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि इसका मेन कंटेंट है, वो है आपका इसका कार्बोनेटेड वाटर। जी हाँ दोस्तों, कार्बोनेटेड वाटर के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कि इसमें CO2 का मिक्स किया जाता है और एक साधारण पानी में, तो उसको हम कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं। शरीर के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर नॉर्मल डोज में लिया जाए तो, लेकिन अगर इसका एक डोज ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो इससे शरीर को बहुत सारी हानियाँ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ एनर्जी लेवल इसमें कितना होता है एक ड्रिंक में, 154 KCl। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ स्टिंग के बारे में। और अगर मैं बात करूँ चार्ज के बारे में तो उसमें 161 KCl के करीब देखने को मिलता है। दूसरा है फ्लेवर। जी हाँ दोस्तों, फ्लेवर काफ़ी सारे ऐड किए जाते हैं स्टिंग में। फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है दूसरा, इसमें भी एक अलग फ्लेवर यूज़ किया जाता है, और अलग अलग देखने को मिलता है कि अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग फ्लेवर्स यूज़ करती रहती हैं। शुगर की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 48 ग्राम के करीब इसमें नॉर्मल शुगर देखने को मिलता है, जो कि एक दिन के डोज अगर आप लेते हैं तो उसके लिए काफ़ी है। 48 से 50 ग्राम अगर मैं बात करूँ दोनों में तो इतना देखने को मिल जाता है। टॉरिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस है जो भी इसमें देखने को मिलता है, वो इसमें 101 mg, जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी है। इसका काम होता है बुल यानी कि सांड जैसी ताकत आपके शरीर में लाना। मुख्य रूप से देखा गया है कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और आपकी जो शरीर है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाता है। हार्ट रेट को इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है कि पूरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की मिलती है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग इसको और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं, लेकिन टॉरिन जो केमिकल है वो अगर एक ओवरडोज लिया जाए, जैसे कि 200 mg से अगर ज़्यादा दिन में अगर आप लेते हैं, या फिर मैं बात करूँ 3 से 4 दिन के अंदर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर वाले जितने भी पेशेंट होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल नहीं है। ख़ासकर अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड्स की बात करूँ, बच्चों की, तो उनका ब्लड प्रेशर पहले से ही तेज़ रहता है, और अगर आप ये कंपाउंड जो कि इसमें अवेलेबल है, अगर इसको आप लेते हैं तो इससे उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है और इन्हें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करूं प्रिजर्वेटिव्स की, तो इसमें पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम बोनेट दो नाम के जो बेंजोनेट नाम के जो केमिकल हैं वो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जिससे इसकी जो एज है, उम्र है, वो बढ़ा दी जा सके, यानी कि आप इसको आसानी से कहीं पर भी स्टोर कर सकें। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो वो है आपका कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या करता है, आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि आपके शरीर को वो थोड़ा सा देखने को मिलता है कि आपके जो ग्लैंड्स हैं ब्रेन में, उनको एक्टिव करता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके जो सेल्स हैं उनको मूवमेंट प्रोवाइड करा देता है। ब्लड फ्लो हो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये दोनों ही कंपनियाँ 72 mg स्ट्रिंग में यूज़ किया जाता है, 61 mg जो यूज़ किया जाता है वो है आपका नॉर्मल चार्ज में, जो कि आपके थम्स अप से बिलोंग करती है कंपनी से, उसमें। इनमें दोनों में अगर मैं बात करूं तो स्टिंग में ज़्यादा कैफीन की मात्रा होती है जबकि चार्ज में कम होती है। दोनों ही कंपनियां क्लेम करती हैं कि इससे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो इंस्टेंटली बढ़ेगा। एक्चुअल में एनर्जी आपके शरीर में पहले से होनी चाहिए, और ये क्या करती हैं कि उस जो हार्मोन्स हैं, जो मेटाबॉलिक रेट है, उसको इंस्टेंटली बढ़ा देती हैं। कैफ़ीन का काम यही होता है कि आपके हार्ट को, या फिर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम को, टोटली अगर मैं बात करूँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपकी हड्डी जो बैकबोन है उसमें,
उसको स्टिमुलेट करती है ये। अब मैं बात करता हूँ कलर, तो कलर रेड होता है और भी कई फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग कलर भी ऐड किए जाते हैं इनमें। और स्टेबलाइज़र की बात करूँ तो कैल्शियम डाई सोडियम नाम से इसमें एक स्टेबलाइज़र है जो यूज़ किया जाता है। ये भी स्टेबलाइज़र जो यूज़ किया जाता है वो इसीलिए यूज़ किया जाता है जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो सही रहे। और एनर्जी लेवल सही रहेगा तो स्टेबलाइज़र की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आपने जो भी कंपाउंड इन दोनों ही ड्रिंक्स में यूज़ किए हैं वो एक टाइम तक स्टेबल रहें। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसमें विटामिन्स भी काफ़ी देखने को मिलती हैं दोनों ही में। विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12, जिसमें विटामिन B3 का कंपाउंड 7 mg/dl के अप्रॉक्स होता है और B6 का 0.7 mg/dl के अप्रॉक्स होता है इन दोनों ही स्टिंग में। और विटामिन B12 का 0.9 के करीब देखने को मिलता है। दोनों में ही लगभग सेम है विटामिन की कंसंट्रेशन। ये विटामिन का होना एक ज़रूरी रोल प्ले करता है। इससे देखने को मिलता है कि आपके मुंह में छाले या फिर मैं बात करूं ब्लड एड वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या नाखून का सफ़ेद पड़ जाना वो सही हो जाती हैं। एक कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दो दिन में जितनी विटामिन्स हमें लेनी चाहिए उतनी विटामिन्स इसमें एक स्टिंग में देखने को मिल जाती हैं। नॉर्मली ये विटामिन्स इनका एब्जॉर्प्शंस नॉर्मली हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टिंग्स को या फिर मैं चार्ज को, इन दोनों को ही अगर आप एक दिन 2 दिन में लेते हैं तो विटामिन्स की कंसंट्रेशन पूरी हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ पेनेक्स जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट के बारे में। ये भी एक अच्छी औषधि है आयुर्वेदिक। इसका जो काम होता है वो मुख्य रूप से हार्ट को और बॉडी को और पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके रखना होता है। जी दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इसका पाउडर यूज़ भी करते हैं और इसमें भी एक मात्रा में 6.7 mg/dl दोनों ही ड्रिंक्स में देखने को मिल जाता है। ये क्या करता है कि आपके नर्वस सिस्टम के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपकी जो धातु हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, रस रक्त जो भी, वो सारी धातुओं को अच्छा बना के रखता है और एनर्जेटिक रखता है। अब मैं बात करता हूँ ये दोनों में ही एक और कंपाउंड आइसोटोल नाम से पाया जाता है, वो तो 14.8 mg/dl होता है। इसका काम क्या होता है कि ये आपके सेल्स की जो एक्टिविटी है, जो आपके बॉडी में फुल सेल्स हैं उनको एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन एनर्जी ड्रिंक्स में जो कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर आप इन्हें लिमिटेड एक डोज में लेते हैं तो आपके लिए ये सही है, लेकिन अगर आप एक डोज से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे। खासकर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों के लिए इसको बहुत ही पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। खास ही मैं ही नहीं ये कह रहा है, इस कंपनी की खुद की बोतल्स पर ये लिखा हुआ है। और साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह या फिर मैं बात करूँ जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है तो उन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक्स हमेशा देखने को मिलती हैं कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, बीपी को बढ़ाती हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती हैं और एनर्जी देती हैं, यानी कि आपके शरीर में ब्लड का जो फ्लो है उसको बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर आपके जैसे कि कई लोगों को देखने को मिलता है कि ब्लड से रिलेटेड इशू रहते हैं तो वहाँ पर भी इस एनर्जी ड्रिंक्स को नहीं लेना चाहिए ये। और अगर इस इनकी बोतल्स पर लिखा भी है कि अगर आप 5 डे यानी कि 5 दिन के अंदर 500 ml से ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और पर सर्व की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में आपको 500 ही ml लेनी है। इससे ज़्यादा अगर आप एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं तो उससे आपको वो की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी फुल बॉडी में, जिसके वजह से ही हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मूव करती हैं। और यही अगर डिसबैलेंस हो जाता है एक नॉर्मल स्पीड से तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी हार्मफुल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन्हें आप रोकना है। तो उसके लिए आपको इन एनर्जी ड्रिंक्स को बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, जो कि नॉर्मल है। अगर मैं टोटल बात करूं इस ओवरऑल इस एनर्जी ड्रिंक के रिव्यू के बारे में दोनों ही में,
तो स्ट्रिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उसमें जो कैफ़ीन की कंसनट्रेशन वो 72 mgdl है, और जबकि चार्ज में 61 mgdl है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल अगर कंसंट्रेशन की बात करूं तो स्टिंग्स में कुछ ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, जबकि मैं चार्ज की बात करूं तो उसमें एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कम किया जाता है। तो वो एक फ्लेवर के बेसिस पे अगर आप पीते हैं तो आपको चार्ज लेनी चाहिए, और अगर एनर्जी के बेसिस पे आप पीते हैं तो आपको स्टिंग पीनी चाहिए। लेकिन दोनों ही मैं तो कहता हूँ नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ही ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया गया है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जिससे बॉडी आपकी एडिटिव हो जाएगी। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी देती हैं, ये ना कि फुल। यानी जैसे किसी के बॉडी में पहले से फैट है तो वो अगर इसको पिएगा तो उससे तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन किसी की बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी है नहीं और वो ये ड्रिंक पीता है, तो उससे क्या देखने को मिलता है कि एनर्जी ना होने की वजह से आपके हार्ट को, किडनी को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लीवर को बहुत ही जल्दी डैमेज करेगी, क्योंकि एनर्जी ना होने की वजह से। और ये आपकी ये एनर्जी को बर्न करेगी, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देगी पार्ट टाइम, और आप इसके आदी हो जाएंगे और आपको बहुत ही जल्द ज़रूरत पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप एक कप कॉफ़ी या चाय पिएं, तो वो बहुत ही अच्छी होती है इससे। लेकिन आज की फास्ट लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ज़्यादातर लोग इनको चॉइस करते हैं। तो इन दोनों को ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो पाए जाते हैं काफ़ी हार्मफुल, और बॉडी में कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।